चलो ये क्वेश्चन लिखिए। There are find the sum of first 51 terms of an array whose second and third term is 14 and 48। मतलब कोई एरी है इसका सेकंड टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया है और सम ऑफ फर्स्ट यानी एस 51 पूछ रहा है। तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है? P2 दिया है 40, P1 33 दिया है 48, S51 दिया है, सॉरी S51 हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ T2 और T3 के हेल्प से T2 और सेकंड एंड थर्ड टर्म इज क्वेश्चन सही है जी। T2 और T3 की हेल्प से हम यहाँ से D फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर D इज इक्वल टू क्या? T3 में से T2 अगर माइनस करते हैं तो D आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 14 इज इक्वल टू 34। फर्स्ट टर्म भी माइनस फाइंड कर सकते हैं, A इज इक्वल टू T2 माइनस D। अगर T2 में से D को माइनस कर दें तो A निकल जाएगा। T2 हमारा क्या 14 है, 14 में 34 माइनस करके आएगा माइनस। अब हमें क्या निकालना है? S51। नाउ S51 इज इक्वल टू क्या होगा? 51/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू A हमारा क्या है? -20 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 इंटू D की वैल्यू क्या है? 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो, हम क्या कर सकते हैं? इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं ताकि 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ 2 अगर कॉमन लेते हैं तो आएगा -20 प्लस 20 50 इंटू 70। 2 से 2 कैंसिल, 51 इंटू देखो ये आएगा 17 × 85 850। 850 में से 20 माइनस करेंगे 830। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 51 से 0 मल्टीप्लाई 0, 51 दिया 151 को 3 हासिल 15, 51 बटे 408। 408 में 15 अगर ऐड करेंगे 408 में 15 430। ठीक है, ये क्या है आंसर? एस नहीं 5610 560 ये मल्टीप्लाई सही है क्या? D3 हमारा ये है ना, D4 आएगा ना। D3 कितना है? हां D3 है। D3 हमारा अच्छा, जैसे इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे